इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साइंस का ये टेस्ट लेकर आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट मार रहे हैं एग्जाम्स में वो हैं ये क्वेश्चन, और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा लगभग। और यदि इससे ज़्यादा आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर इसको चेक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इसका, तो आप देखिए इसको और अपने लेवल को चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सबसे भारी कण जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो क्या है। तो परमाणु का सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल क्या है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसके लिए टाइम दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन 4 ऑप्शन हैं इसके। देखिए बताइए इसको। देखिए इसके जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और मेसॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आप लोगों ने सुन रखे हैं। मेसॉन भी एक थोड़ा सा नया है कण जो जनरली लोग पढ़ते नहीं है, पर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो न्यूट्रॉन आ रहा है। न्यूट्रॉन क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। जैसे परमाणु है तो उसके सेंटर में क्या होता है, उसके चारों तरफ तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चारों तरफ जो मूव करते रहते हैं। और जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है, तो ये इसको भारी होता है। ठीक है। सेकंड देखें, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आंवला, नींबू, संतरा और गाजर। गूसबेरी, लेमन, ऑरेंज एंड कैरट। तो इसका आंसर क्या है? आंवला या गूसबेरी। विटामिन सी का ये सबसे ज्यादा स्रोत है, इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और इससे स्किन डिसीज जो होती हैं उनमें ये हेल्पफुल होता है। स्किन डिसीज को मतलब त्वचा से संबंधित रोगों में ये फायदा करता है। आंखों में जो आंसू टीयर निकलते हैं वो किस कारण से निकलते हैं या कहाँ से निकलते हैं? तो एक तो पलक होता है, आईलिड होती है ऊपर जो पलक। दूसरा लेंस होता है हमारा, है ना, रेटिना होता है अंदर। और तीसरा लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। और चौथा जीवित कोशिका, लिविंग सेल्स होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखें कौन सा आंसर है आपका करेक्ट। तो इसका आंसर है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड्स में से ये आंसू निकलते हैं। जब ज़्यादा व्यक्ति खुशी या ज़्यादा दुखी हो जाता है तो यहाँ से अपने आप ही ये आंसू निकलने लगते हैं। ये जो एक नर्वस सिस्टम होता है, तो अनकंट्रोल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो पार्ट होता है वहाँ से ये कंट्रोल्ड होता है। वायरस वृद्धि करता है। वायरस जो ग्रोथ करता है वो कहाँ पर करता है? एक तो मृत शरीर या डेड बॉडी। सेकंड इसका है जीवित कोशिका में यानी लिविंग सेल में। थर्ड वाटर में। और फोर्थ है शक्कर के विलयन यानी सॉल्यूशन जो होता है, शक्कर को पानी में अगर घोल दें तो जो बनता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए। तो आंसर बताइए जल्दी से, आंसर देख लीजिए आप अपने हिसाब से। इसका जो आंसर आता है वो आता है जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल। लिविंग सेल में आजकल देखें कोरोना वायरस भी है, वो लिविंग सेल में जल्दी से ग्रोथ कर लेता है। बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कोई वस्तु है कहीं है तो वहां पर वो ग्रोथ या नहीं कर पाता और एक निश्चित समय के बाद वो डेड हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। हार्मोन बेसिकली केमिकल्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आंसर देखें आप। इसका जो आंसर है वो है थायरोक्सिन। क्या आंसर है? थायरोक्सिन ग्लैंड। आपने देखा होगा थायराइड वगैरह गले में बढ़ जाता है, आपने टीवी एड वगैरह में देखा होगा किस बच्चों के गले में
जो होता है गला सूज जाता है, जिसको बोलते हैं स्वेलिंग आ जाती है, तो वो थायराइड ही बीमारी होती है। थायराइड और थायरोक्सिन जो होता है उसकी कमी से होती है, हार्मोन होता है, इसीलिए ऐसे लोगों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन दे रहा है गुर्दा यानी किडनी, सेकंड दे रहा है अस्थि मज्जा या बोन मेरो, थर्ड है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ दे रहा है फेफड़ों में या लंग्स में। ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर देखें आप। इसका जो आंसर बन रहा है वो अस्थि मज्जा या बोन मेरो में ये क्रिएट होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती है, उसका केमिकल नेम क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन दिया है अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो बताएं आप। तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसको सूंघने से व्यक्ति हंसने लगता है, बिना किसी कारण के भी हंसता है। आपने फिल्मों में बहुत बार देखा होगा इस टाइप का, ये वास्तविकता होती है। जब चींटियां काट लेती हैं तो इंजेक्ट करती हैं, मतलब शरीर के अंदर क्या डाल देती हैं जिससे कि काटते समय, जिससे कि बहुत सारी जलन होती है, बहुत लाल पड़ जाता है उतना एरिया, तो वो कौन सा एसिड वो छोड़ देती हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो एसिटिक एसिड ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड फॉर्मिक एसिड, थर्ड मेथनॉल और फोर्थ है स्टेरिक एसिड। इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है, हमारे ब्लड में ये इंजेक्ट कर देती हैं, डाल देती हैं, जिससे जलन होती है। कुछ समय बाद ये जलन कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो फॉर्मिक एसिड ब्लड में दूसरी तरफ सर्कुलेट हो जाता है तो ये जलन कम हो जाती है। जब दूध को मथा या घुमाया जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर है कोहेसिव फोर्स ससंजक बल, और घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 ऑप्शंस है। इसमें जो आंसर आए वो है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही जो वो हैवी होता है, जो क्रीम होती है वो हैवी होती है दूध में, तो वो सेंटर की तरफ आ जाती है। बाद का जो दूध का अन्य पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, वो दूर तरफ चला जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है उसकी बात कर रहा है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें जो गैस बनती है वो बनती है नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप याद करिएगा ध्यान से। स्थायी कठोर जल हार्ड वाटर में घुले होते हैं बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड एवं सल्फेट इनके। आपने देखा होगा आमतौर पर गर्मियों में कूलरों के बाहर, कूलर जो हम लोग चलाते हैं घरों में, उनके बाहर सफ़ेद सफ़ेद वाटर सा, कुछ पाउडर सा जम जाता है। तो वो क्या होता है, वो हार्ड वाटर के कारण ही होता है, और इसी में से कुछ होता है। तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो क्या होते हैं, क्लोराइड एवं सल्फेट होते हैं। तो इसका आंसर ये वाला है, ये याद कर लीजिएगा आप। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, मतलब सोडियम को वाटर में डाल दें तो वैसे आपको मालूम होगा सोडियम वाटर से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, मालूम है ना आपको। क्योंकि सोडियम को मिट्टी के तेल यानी इसको आप क्या बोलते हैं, केरोसिन बोलते हैं, उसमें रखा जाता है आमतौर पर, तभी वो रिएक्शन नहीं कर पाता, वरना पानी से क्रिया कर लेता है वो। तो कौन सी गैस बनती है वो पूछ रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया।
तो इससे जो हाइड्रोजन बनती है, कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन, क्योंकि पानी में H2O फॉर्मूला होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है सोडियम और हाइड्रोजन को निकाल देता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। इसमें से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। कौन सा यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। पेंसिल में उपयोग होने वाला काला शीशा है ना, तो लेड होता है, वो क्या होता है? जो अंदर पेंसिल आपने यूज की होगी तो उसमें ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है जो घिसता है पेन आपके पेपर पर, उसमें पूछ रहा है। तो कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है, लोहा होता है, हीरा होता है। तो ये ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट होता है। मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? बार्डियर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी होती है। तो 20, 40, 46 एंड 65 ये ऑप्शंस दे रखे हैं उसने, आप ध्यान कीजिए। तो इसका आंसर है 46, यानी कि देखो इसमें क्या होता है, 22 होमोसोम्स होते हैं, और मतलब 22 क्या पेयर है, जोड़े। क्या है ये? पेयर या जोड़े हैं, ठीक है। और प्लस एक होता है, एक जोड़ा जो होता है वो 23 नंबर का होता है, वो XY होता है या XX होता है। दोनों में से एक हो सकता है, XY हो सकता है, या अगर मेल होगा तो, है ना, मेल होगा तो क्या होगा? XY, और XX होगी तो क्या हो जाएगी? वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है, फीमेल बन जाएगी इसमें। तो ये याद रखना है आपको। और ये 22 पेयर तो दोनों में, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक जैसे ही होते हैं XX वाले। तो इस तरीके से टोटल 46 हो जाती है इनकी संख्या। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है, माने सिंथेसिस हो जाती है विटामिन डी। आमतौर पर हम लोग कहते हैं विटामिन डी सूर्य से मिलती है, तो वो कहाँ पर संश्लेषण या सिंथेसिस होती है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन हैं त्वचा, स्किन, सेकंड लीवर, थर्ड गॉल ब्लैडर, और फोर्थ इसमें से कोई नहीं। तो ये विटामिन जो डी है उसका संश्लेषण होता है त्वचा में, स्किन में होता है। आपने देखा होगा कि विदेशी लोग अक्सर जो सी पोर्ट्स होते हैं या जो समुद्र तट होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं? सन बाथ करते हैं, मतलब सूर्य की रोशनी में या धूप में लेटे रहते हैं, है ना। तो वो इसीलिए कि उनको विटामिन डी का क्या हो जाता है? ये संश्लेषण या सिंथेसिस हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए जो उत्तरदायी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट में आ रहा है, इसको याद रखिएगा। जेम्स चैडविक ने खोज की थी, किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। तो ये ध्यान रखें किसने की थी। तो इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक साहब ने, है ना। और ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। याद रखिए, सारे कणों की खोज याद रखिएगा। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सॉल्ट या लवण है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लवण या सॉल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से कौन सा है सही? तो
इसमें जो सही है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसको नमक भी बोलते हैं। ये पाया जाता है बड़ी मात्रा में। सॉल्ट पीटर कहलाता है। सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, क्लोराइड्स को बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड्स को बोलते हैं। तो इसका आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार से आपने कितने करेक्ट किए आप देखिएगा और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आगे इसी तरह की सीरीज और देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना टेस्ट करते रहेंगे।